जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में भी भूमि अधिग्रहण होना है, लेकिन किसान थोड़े नाराज़ हैं क्योंकि पहले चरण में जो भूमि अधिग्रहण हुआ उसमें टाइम बहुत कम मिला और साथ ही एक और नाराज़गी है कि स्थानीय लोगों के ट्रैक्टरों और क्रेन्स को काम में नहीं लगाया गया और जो रोज़गार था वो स्थानीय लोगों को नहीं मिला है। हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह हैं, स्थानीय विधायक जो यहाँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी आए हैं। सर, क्या क्या मांगे रह गई थी किसानों की जिनको पूरा करने के लिए आप कोशिश में आए हैं? देखिए, पिछली बार जो प्रथम फेज़ का अधिग्रहण हुआ था उसमें विस्थापन में चूँकि टाइमलाइन के अनुसार काम हुआ, कुछ कमियां रह गई थीं जिनसे किसान नाराज़ थे। तो आज उन सारी कमियों को बैठकर विस्तृत चर्चा हुई संबंधित अधिकारियों के साथ। डीएम भी थे और कमिश्नर भी थे मेरठ के, और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना और कई अधिकारी थे जो इससे संबंधित हैं। तो भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इस बात के लिए आज पूरी मिनट्स बनवाई गई हैं और अधिकारियों ने उन गलतियों को स्वीकार किया है और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भी किसानों को आश्वस्त किया है। अब जो द्वितीय फेज़ का कार्य है सर, उसमें किसी भी तरह की कोई नाराज़गी किसानों की तरफ से है? कोई लैंड एक्विजिशन में कोई परेशानी होने वाली है, ऐसा प्रतीत होता है? देखिए, जेवर के किसान ने तो विकास के लिए अपनी ज़मीनों को पहले भी दिया था और मैं समझता हूँ कि अब हमारी जो वार्ता है वो मुख्यमंत्री से होगी और हमारा प्रयास होगा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, किसानों को उनके मुआवजे का वाजिब हक मिलना चाहिए। जहाँ तक बच्चों के रोज़गार की बात है तो वो हमारा कमिटमेंट है, हमारी सरकार का भी कमिटमेंट है कि प्रत्येक घर से रोज़गार दिया जाएगा। और जैसे ही एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा हम लोग कृत संकल्पित हैं एयरपोर्ट प्रभावित किसानों के बच्चों को उनकी योग्यता अनुसार रोज़गार दिलवाने के लिए। क्योंकि अभी तो ठेकेदार काम कर रहे हैं एयरपोर्ट पर, तो ठेकेदार की नौकरी हम खुद ही नहीं दिलवाना चाहते, क्योंकि वो तो 1 साल करें, 1.5 साल करें। हमारा मकसद है कि जीवन यापन की एक माकूल व्यवस्था हम उस परिवार के नौजवान को दे पाएँ जिन्होंने अपनी ज़मीन इस प्रदेश के विकास के लिए, एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए दी। इस तरह की जो भी चीज़ें हुई हैं और जो अभी मीटिंग चल रही है, इसका मतलब ये है कि जो टाइमलाइन है एयरपोर्ट की, जो कोविड की वजह से थोड़ी प्रभावित हुई थी, उसमें अब कोई फ़र्क नहीं आएगा। 2024 में पहली उड़ान वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी जाएगी। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विज़िट की थी एयरपोर्ट साइट की और उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी को और ज्यूरिक को भी कहा कि आप मशीनें और मैन पावर दोगुनी कर दें और इस एयरपोर्ट को टाइमलाइन से पहले बनाना है। तो जहाँ तक मैंने दोनों के वार्तालाप को सुना, ज्यूरिक वालों ने और नियाल के चेयरमैन ने बताया कि हम बिफोर टाइम हैं और नवंबर 2023 में हम एटीएस बिल्डिंग और पहला रनवे प्रदेश सरकार को दे देंगे बना के। नवंबर 2023 में पहला रनवे मिलने वाला है। किसानों को संतुष्ट करने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन नासिर के साथ अभिषेक आनंद, ग्रेटर नोएडा, आज तक।